चलो बच्चों, we have already completed the first chapter, already one chapter in the derivative, that is maths 1, और one chapter in the maths 2 बच्चों, ओके ना। तो एक जो सम कुछ बचा रहेगा वो आप लोग कर रहे हो ऑलरेडी, ओके। सो लेट स्टार्ट द न्यू चैप्टर बच्चों, मैथ्स 1 में मैथमेटिकल लॉजिक, ओके। दिस इज न्यू चैप्टर बच्चों, हाँ, मैथमेटिकल लॉजिक। चैप्टर बहुत बड़ा है बच्चों, बट बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों। और स्कोरिंग चैप्टर बच्चों, स्कोरिंग चैप्टर। लेट वन बाय वन पहले बच्चों लॉजिक। आज से सब वर्ड बच्चों कॉमन है। क्या लॉजिक था भाई तेरे पीछे इस काम को करने के लिए? सो लॉजिक वर्ड तो बच्चों नॉर्मल यूज़ हो रहा है लोगों में। सो लॉजिक के बारे में है क्या बच्चों? इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस। तो लॉजिक जो वर्ड है बच्चों, ज़्यादातर जो वर्ड है बच्चों हमने देखा था इकोनॉमिक्स में बच्चों, माइक्रो वर्ड से मैक्रो, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। वैसे बच्चों लॉजिक वर्ड भी कहाँ से बना है बच्चों? ग्रीक वर्ड लोगोस, ओके, विच मीन्स द रीजन। तो वहाँ पे ग्रीक कंट्री में लोगोस का मतलब क्या था बच्चों? रीजन। तो लॉजिक का मतलब भी क्या हो गया बच्चों? रीजन। हेंस लॉजिक डील विद द मेथड ऑफ रीजनिंग। कोई भी वर्क हो रहा है बच्चों तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, ओके। डे हो रहा है, नाइट हो रहा है बच्चों, व्हाट इज द लॉजिक? हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सुने बच्चों, सोलर स्क्लिप, मून स्क्लिप। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, ओके। तो साइंस अरे हर चीज़ पे रीजन पूछता है बच्चों। कोई भी चीज़ होता है उसके पीछे क्या ट्रिक है, क्या रीज़न है। विदाउट रीजन साइंस नॉट एग्जिस्ट। साइंस का मतलब है बच्चों हर काम के पीछे रीजन होना चाहिए, ओके ना। तो हेंस लॉजिक डील विद द मेथड ऑफ रीजनिंग बच्चों। लॉजिक इज अप्लाइंग इन फिजिकल साइंस एज वेल एज सोशल साइंस बच्चों। तो सोशल साइंस एंड फिजिकल साइंस दोनों जगह पे लॉजिक का अप्लाई होता है बच्चों, ठीक है। ये तो था बच्चों लॉजिक का मीनिंग। तो लॉजिक का मतलब क्या था? रीजन, मेथड ऑफ रीजनिंग। हर एक क्वेश्चन के पीछे या एवरीथिंग एनी एक्टिव देयर शुड बी सम रीजन, ओके। विदाउट एनी रीजन नथिंग टू बी हैपन बच्चों। मिस्टर ए फेल हो गया, तो पहले क्वेश्चन क्यों फेल हुआ भाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट इज लॉजिक। मिस्टर ए पास हो गया, तो क्या लॉजिक है भाई वहाँ पे? तो दैट इज एवरी एक्ट, वेदर द पास और फेल, वेदर द डन और नॉन डन, देयर इज सम रीजन बिहाइंड दैट, ओके बच्चों। दैट रीजन इज नथिंग बट अ मीनिंग ऑफ लॉजिक, ओके। स्टेटमेंट, इट इज अ सेंटेंस। व्हाट इज स्टेटमेंट बच्चों? तो इट इज अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बच्चों। कोई भी सेंटेंस अगर अपने को आंसर ट्रू और फॉल्स में चाहिए बच्चों, ऐसा कभी होता है जो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स बच्चों, आप ट्रू भी लिखते हो स्लैश फॉल्स, इज इट? नो, आइदर यू कैन राइट द ट्रू और यू कैन राइट द फॉल्स, बट नॉट द बोथ। कोई भी सेंटेंस के दोनों आंसर हो सकते हैं, ट्रू भी है फॉल्स भी है। सर अगर ट्रू भी है सर फॉल्स भी है, नो, आइदर यू हैव टू से द ट्रू और यू हैव टू से ओनली फॉल्स, बट नॉट द बोथ। बस उसको बोलते हैं बच्चों स्टेटमेंट। सो व्हाट इज अ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मीन्स द सेंटेंस which is either true or false but not the both simultaneously। simultaneously मतलब at one time बच्चों, एक ही बार में दोनों आंसर नहीं हो सकता है कि वो ट्रू भी रहेगा फॉल्स भी रहेगा बच्चों। whether it is true or false, only one, it cannot be both at a time, ठीक है बच्चों। जस्ट एग्जाम्पल, संडे इज अ हॉलीडे, ओके, जिसको छुट्टी मिलता है उन लोग के लिए हॉलीडे है, तो बोलेगा ट्रू है। भाई मेरे को छुट्टी नहीं मिल रहा है तो मैं बोलूँ नहीं फॉल्स, ओके ना। सम ऑफ द वर्कर इज नॉट गेटिंग हॉलीडे। संडे का मतलब है ना कि पूरा नेशनल हॉलीडे बच्चों। कुछ लोगों को छुट्टी नहीं मिलता है तो वो लोग अगर जिसको छुट्टी नहीं मिलता बच्चों उसको सामने बोलोगे संडे इज हॉलीडे, ट्रू और फॉल्स, तो बोले भाई फॉल्स, भाई मेरे को छुट्टी नहीं मिल रहा है, ओके ना। लेकिन जिसको छुट्टी मिल रहा है बच्चों संडे इज हॉलीडे, ओके, यस, ओके। तो दैट इज अ ट्रू। 2 + 2 5, सर फॉल्स है सर, 2 + 2 4 होता है, यस। ऐसा बोल सकते हैं सर इंडिया में फॉल्स है, बाकी जगह शायद ट्रू होगा, इज इट? नो, एवरीवेयर दैट सेम। तो ये दोनों क्या बच्चों? यू कैन गिव द आंसर इन द ट्रू और फॉल्स, दैट्स व्हाट इज अ स्टेटमेंट। तो कोई भी सेंटेंस बच्चों अगर हम लोग उसका आंसर ट्रू और फॉल्स में प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो इट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट बच्चों। सो व्हाट इज स्टेटमेंट? Any sentence which have a true value or the false value,
ओके, बट नॉट द बोथ एट अ टाइम बच्चों, हाँ, लेकिन दोनों दो आंसर लाइक दो। विल इंडिया विन द 2023 वर्ल्ड कप बच्चों? अब इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप जीतेगा क्या? अपने को कैसे मालूम बच्चों? जीत भी सकता है, अगर जीत गया तो ट्रू, नहीं भी जीत सकता बच्चों तो फॉल्स। हाउ कैन यू से दिस आंसर? सो वी कांट से द ट्रू और फॉल्स, इट मे बी ट्रू और इट मे नॉट बी ट्रू बच्चों। ओके, सो इट मे बी ट्रू बच्चों और इट मे बी फॉल्स। ये ट्रू भी हो सकता है बच्चों, फॉल्स भी हो सकता है, तो दोनों आंसर है बच्चों। तो क्या ये स्टेटमेंट है बच्चों? नो, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। कि स्टेटमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? वन कंडीशन, आइदर ट्रू और फॉल्स, दोनों नहीं। ठीक है बच्चों, ये था स्टेटमेंट। तो आपको आएगा अभी क्वेश्चन बच्चों हम लोग को 1.1 में, वेदर इट इज ए स्टेटमेंट और नॉट। हम लोग देखने आंसर ट्रू और फॉल्स में आ रहा है तो स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं आता बच्चों, दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, लेट्स कम नेक्स्ट है ट्रुथ वैल्यू बच्चों। अभी क्या था, व्हाट इज स्टेटमेंट बच्चों? सो स्टेटमेंट मीन्स एनी सेंटेंस विच हैविंग आइदर ट्रू वैल्यू और फॉल्स बच्चों। ओके, सेम द ट्रुथ वैल्यू वालो, ट्रुथ और फॉलिसिटी। ट्रुथ मतलब बच्चों अगर ट्रू है तो ट्रुथ, फॉलिसिटी मतलब फॉल्स। ट्रुथ और फॉलिसिटी ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रुथ वैल्यू बच्चों। कोई भी सेंटेंस अगर ट्रू है बच्चों और फॉल्स है, उसके बच्चों बोलते हैं हम लोग ट्रुथ वैल्यू। ओके, इफ द स्टेटमेंट इज अ ट्रू तो उसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा बच्चों? टी। इफ द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स देन ट्रुथ वैल्यू इज अ एफ, फॉल्स। ओके, कोई भी सेंटेंस अगर ट्रू है बच्चों तब उसका ट्रुथ वैल्यू चाहिए तो दैट इज कॉल्ड टी इंडिकेट करेंगे बच्चों। इफ वो स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों उसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा? एफ। ओके बच्चों, दैट कैपिटल लेटर टी बच्चों, टी इज अ ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट ट्रू। इफ द स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों तो उसका ट्रुथ वैल्यू टी है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स रहा है बच्चों तो उसका ट्रुथ वैल्यू एफ होता है। ओके बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ध्यान रखने, कभी भी स्टेटमेंट कैन नॉट बी या इंटरोगेटिव सेंटेंस बच्चों। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल, विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप, एक क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, इट कैन नॉट बिकम द यस और नो में आंसर, ट्रू और फॉल्स में आंसर, सॉरी। ओके, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए बच्चों। ओके, स्टेटमेंट कैन नॉट बी अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट कैन नॉट बी अ इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों। क्या था इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों? स्टार्ट विद द ऑर्डर, कीप क्वाइट, गो स्लो, राइट डाउन। तो स्टार्ट विद द वर्ब, डोंट बी, डोंट वरी, बी अलर्ट, लेट्स प्ले, ऐसा वर्ड नहीं रहेगा बच्चों। इट शुड नॉट बी द इंपरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट कैन नॉट बी अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बच्चों। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बच्चों। ओके, तो एक्सक्लामेशन साइन नहीं रहेगा। एंड इट शुड नॉट बी द ओपन स्टेटमेंट बच्चों। ओपन स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? जस्ट वेट करो थोड़ा। सो यार रिमेंबर बच्चों, स्टेटमेंट कैन नॉट बी अ इंटरोगेटिव। अगर समझ देखने क्वेश्चन में रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट बोलना नो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। इंपरेटिव नॉट अ स्टेटमेंट, एक्सक्लामेटरी नॉट अ स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट नॉट अ स्टेटमेंट बच्चों। ठीक है ना, ये चार बच्चों। नॉर्मली स्टेटमेंट इज ए सिंपल असर्टिव है, एकदम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मालूम है असर्टिव। ओके, दैट शुड बी द सिंपल सेंटेंस बच्चों। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस है बच्चों, तो उसमें असर्टिव पार्ट जो रहेगा वो नाम है स्टेटमेंट है बच्चों। अभी ओपन स्टेटमेंट क्या है बच्चों? इट इज ए स्टेटमेंट हुज ट्रुथ वैल्यू कैन वेरी। वेरी मतलब बच्चों चेंज, वेरी मीन्स चेंज, वेरी नहीं है बच्चों, ए है, बाद में बोलना सर लगता गलती से लिख दिया, मिस्टेक की हो गई, वेरी है बच्चों, दैट इज मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन बच्चों। अगर कोई भी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू बच्चों, ट्रू और फॉल्स, वो डिपेंड करता है बच्चों कंडीशन पे, है ना, विच इज नॉट स्टेटेड इन द क्वेश्चन और सेंटेंस, और वो बताया नहीं रहता सेंटेंस में क्या है। लाइक अभी बच्चों में एग्जाम्पल था, 2x + 5 = 10 वेयर x = 1। अब ये क्वेश्चन बच्चों 2x + 5 = 10 और x = 1 है, चेक कर लेते। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन x = 1 के लिए ना,
तो 2 इंटू एक्स क्या बच्चों 1, तो ये कितना है 2 1 जा 2 प्लस 5 5 7 ना, 7 इक्वल टू 10, इज इट ट्रू? नो, तो फॉल्स। आपने फॉल्स बोल दिया, क्यों बच्चों? क्योंकि वो x का इक्वल टू कितना वैल्यू था बच्चों 1 था ना। बट अगर से एग्जाम्पल 3y माइनस 2 इक्वल टू 8 इतना बोला बच्चों, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? अब कैसे मालूम पड़ेगा बच्चों? अभी y की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, यदि y का वैल्यू डिपेंड रहेगा तो बच्चों, y का वैल्यू अगर नहीं रहेगा तो पॉसिबल नहीं है, ओके ना। और y का वैल्यू नॉट गिवन, सो वी कांट से वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, दैट इज कॉल्ड बच्चों इट इज ए स्टेटमेंट। अगर सपोज बच्चों ऐसा रहेगा -8 बच्चों, तो y का वैल्यू अगर बच्चों 2 है, ओके -2 बच्चों, तो क्या आएगा 3 इंटू -2 -2, ये कितना है -6 और -2 -8, यस ट्रू। मतलब y का वैल्यू अगर -2 है बच्चों तो ट्रू आया। इफ y का वैल्यू 2 रहेगा तो बच्चों 3 इंटू 2 -2 6 -2 4 इक्वल है नो, इट्स अ फॉल्स। इसका मतलब y के वैल्यू पे डिपेंड होता है बच्चों वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स, ओके बच्चों। सो व्हाट इज ओपन स्टेटमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू कैन वेरी मतलब चेंज होएगा बच्चों अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, के ना, और वो कंडीशन आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा। इट इज जस्ट डिपेंड ऑन कंडीशन और सर्कमस्टेंस। अब देख लो, अब एक क्वेश्चन का आंसर अगर y इक्वल 2 है तो आई विल से फॉल्स, y इक्वल टू -2 है बच्चों तो आई विल से ट्रू, ओके। दैट इज कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट बच्चों। कितना मिनट हो से? हाँ, अच्छा बच्चों, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज इट ट्रू और फॉल्स बच्चों? यस, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यस इट इज ट्रू। कुछ लोग बोले सर न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यस यू कैन से बच्चों न्यू दिल्ली के, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? फॉल्स, ठीक है बच्चों। तो एक ऐसा देखो सिंपल सेंटेंस बच्चों, असर्टिव सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस बच्चों, ठीक है ना। ये था असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। बी केयरफुल। अभी क्या बच्चों एक ट्रू बोलूँ भाई, बी केयरफुल ट्रू, क्या मतलब है इसका? फॉल्स, नो। वाई? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बच्चों। वाई? तो देखो असर्टिव सेंटेंस था बच्चों, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। बट बच्चों बी केयरफुल क्या है? ये इम्परेटिव सेंटेंस है बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस, ओके। यू कांट से द आंसर ऑफ ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स यू कांट से, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, ऐसा। डू यू नीड हेल्प? अभी क्या आ गया बच्चों? डू यू नीड हेल्प, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बच्चों? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगेन यू कांट से द ट्रू और फॉल्स बच्चों, दैट इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इस तरह से 1 मार्क 2 मार्क का सम रहता है बच्चों, स्टेट वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट बच्चों। What a great shot he hits बच्चों, एक क्या बच्चों? एक्सक्लेमेशन, exclaim, what a great shot he hits. So again you can't say that true or false, so it is not a statement.
वाई बिकॉज ये क्या है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी साइन है ना, एक्सक्लेमेटरी। ओके बच्चों, रिमेंबर। तो आई सेड दैट कोई भी स्टेटमेंट बच्चों, इट शुड नॉट बी द एक्सक्लेमेटरी, इट शुड नॉट बी इंटरोगेटिव, इट शुड नॉट बी द इंपरेटिव। ओके, इट सिंपली क्या आना चाहिए बच्चों, असर्टिव सिंपल सेंटेंस बच्चों, देन वी कैन से इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, एंड देन बच्चों लेट्स अदर एग्जाम्पल, 3a minus 5 equal to 4 and a equal to 2 बच्चों। सो क्या आएगा बच्चों, 3 इंटू ए कितना बच्चों, 2 माइनस 5, 3 2 जा 6 माइनस 5, सो 1 इक्वल टू 4। इज इट पॉसिबल? नो, फॉल्स। बट क्या बच्चों ये ओपन स्टेटमेंट है? नो, वाई? बिकॉज कंडीशन ऑलरेडी गिवन। तो सिंस condition already given, hence it is not a open statement। क्यों बच्चों? बिकॉज कंडीशन पहले से ही दिया है बच्चों, इसलिए ओपन स्टेटमेंट नहीं है बच्चों। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ओपन स्टेटमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशंस में मेंशन नहीं रहना चाहिए बच्चों। से वन मोर एग्जांपल बच्चों, 7y माइनस 3 इक्वल टू 15 बच्चों। इज इट ओपन स्टेटमेंट बच्चों? यस। अब कैसे है बच्चों ये, से एग्जांपल बच्चों, y इक्वल टू 3, तो क्या आएगा बच्चों, 7 इंटू 3 तो 21, 21 माइनस 3 तो 18 आएगा बच्चों। सो ट्रू। इफ मतलब y इक्वल टू 2 रहेगा बच्चों, तो 7 इंटू 2 माइनस 3 14, 14 माइनस 3 11 इक्वल टू 7। यस, नो, फॉल्स। सो ये कंडीशन है बच्चों। इफ अगर y का वैल्यू 3 रहेगा बच्चों तो स्टेटमेंट ट्रू, y का वैल्यू अगर अदर देन 2 रहा बच्चों इट इज स्टेटमेंट फॉल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज वेदर ट्रू और फॉल्स, इट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ y। ओके बच्चों, तो y के वैल्यू पे डिपेंड है उसका वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है, हेंस इट इज अ ओपन स्टेटमेंट बच्चों। तो ओपन स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों, सॉरी, तो यहाँ देखो दोनों में क्या फ़र्क है बच्चों, यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी गिवन था। ओपन स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या बच्चों, कंडीशन मेंशन नहीं होना चाहिए बच्चों। ये कंडीशन उस पर मेंशन नहीं था बच्चों, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बोला कि अगर y का वैल्यू 3 रहा सो स्टेटमेंट ट्रू आएगा, y का वैल्यू अगर 2 है तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं आ रहा है। ठीक बच्चों, सो ओपन स्टेटमेंट मीन्स आंसर विल वेरी, आइदर ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है वो कंडीशन पे। बट ध्यान रखना वो कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहना चाहिए बच्चों। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या किया है, लॉजिक का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया बच्चों। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से रीड करोगे। स्टॉप कर।